चुनाव है, इसको दिल्ली वाले कैसे देख रहे हैं? क्या अलग है इस चुनाव में? इस चुनाव में जिस तरीके से आज से 13 साल पहले एक पार्टी आई थी ईमानदारी का चोला ओढ़ के, अन्ना हजारे को गुरु बनाकर, आज उस गुरु को भी धोखा देकर जो पार्टी अपनी राजनीति में उतर गई है और राजनीति कर रही है, जिस तरीके से इस दिल्ली को बर्बाद किया है आपको पता है। सिर्फ फ्री के नाम पे 200 यूनिट बिजली फ्री देकर जिस तरीके से इस दिल्ली को बर्बाद किया है, ये दिल्ली की जनता देख रही है। ये एरिया ऐसे हैं दिल्ली में, आपको बता दें, जो गंगा जल आया करता था 24 घंटे, वहां सीवर का जल पी रहे हैं लोग। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। जगह जगह ठेके खोल दिए हैं। 500 स्कूल खोलने की बात की थी, 2 स्कूल मुझे गिनवा दे कहाँ नहीं बनाए हैं। सिर्फ टाइल लगाने से स्कूल और शिक्षा की स्तर नहीं बढ़ता है। आज तक कोई भर्ती टीचरों की नहीं हुई है। गेस्ट टीचर आज धरने पे बैठे हुए हैं, सैलरी तक नहीं आती है एमसीडी की। तो ये क्या दिल्ली को करेंगे? इन्होंने शराब मंत्री यहाँ पटपड़गंज से भाग गया है। पटपड़गंज में शराब मंत्री जी आए थे शिक्षा का मॉडल लेके, शराब मंत्री बन के भाग गए हैं। चुनाव हार रही है यहाँ से। मनीष सिसोदिया यहाँ से विधायक हुआ करते थे भाई, दिल्ली के शिक्षा मंत्री, और उसके बाद वो दावा ऐसा करते कि उन्होंने जो काम कर दिया वो कोई कर नहीं पाया। ऐसी बातें जो है वो की जा रही। क्या काम किया, मैं वही तो पूछना चाहता हूँ। शिक्षा का स्तर लेके, जो शिक्षा को दिखाकर यहाँ शिक्षा मॉडल लेके आए थे, वो शराब मंत्री बनकर यहाँ से गए हैं। लोग गली गली में जाएंगे, लोग गालियां देते हैं उनको। आम आदमी पार्टी मनीष सिसोदिया, बिल्कुल आम आदमी वाले सिसोदिया को यहाँ लोग गालियां देंगे। घर चौराहे पे, मंदिर पे, मस्जिद की बगल में, स्कूलों की बगलों में ठेके खुलवा दिए। ये मॉडल था दिल्ली का, ये शिक्षा का मॉडल था। अच्छा केजरीवाल, क्या माहौल लग रहा है अब की बार दिल्ली में? दिल्ली की जनता क्या चाह रही है अब की बार? दिल्ली की जनता चाहती है विकास। जो विकास के नाम पे तरस गई है दिल्ली। यहाँ पर 10 साल से 13 साल से दिल्ली तरस गई है। यहाँ का आदमी, एक एक जनता तरस गई है कि विकास कहाँ गया, जो उससे 15 साल पहले विकास हुआ करता था। हमारी स्वर्गीय श्रीमती शीला दीक्षित जी के राज में विकास का एक मॉडल तैयार हुआ था दिल्ली का, जो पूरे वर्ल्ड में फेमस हुआ था। उस दिल्ली को आज जनता तरस रही है कि वो दिल्ली कहाँ गई। जगह जगह सड़कें टूटी पड़ी हैं, सीवर ओवरफ्लो हो पड़े हैं। जो स्कूल के नाम पे ये पर कहते हैं कि हमने स्कूल की दशा ही बदल दी, वो स्कूल हमारी कांग्रेस पार्टी श्रीमती शीला दीक्षित जी ने बनाए थे। आज उस स्कूल की मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे ये लोग। और जो फ्लाईओवर्स बनाए हैं, अंडर पासेज बनाए हैं, और इतने हॉस्पिटल बनाए हैं। आज मैं कह रहा हूँ, जब कोरोना काल हुआ था तो वही हॉस्पिटल काम आए थे इन लोगों के, हमारी जनता के काम, ना कि केजरीवाल का कोई भी ऐसा मॉडल काम नहीं आया कि ये तो बल्कि छिप गए थे अंदर जा करके। अरे केजरीवाल कह रहे हैं जो हमने कर दिया 11 सालों में कोई नहीं कर पाया, ना कांग्रेस कर पाई, ना बीजेपी कर। वही पूछ रहा हूँ, क्या कर दिया केजरीवाल ने ऐसा? स्कूल हमने बनाए, सड़कें हमने बनाई, 24 घंटे बिजली हमने दी। बात है, उन्होंने बनाए नहीं है। उनके ऊपर लिपस्टिक पोस्टर लगा करके, व्हाइट वॉश करके, और जो गरीब तबकों को जा करके 2 मिनट का खाना खिला करके उनको ये कह दिया कि मैंने स्कूल बनाया है। अरे झूठ है, कसम खा के देखा जो ये कहा करता था। मैं बच्चों की कसम खाऊंगा कि मैं अपनी कोई अपना इमारत नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा। आज वैसे शीश महल बना के बैठा हुआ है। आज शीश महल के अंदर कितने एसी लगे पड़े आपने देखा जा करके, जिसपे शीला दीक्षित जी को इन्होंने आरोप लगाया था कि इन्होंने अपने जहां पर नहीं रहते उन्होंने 2-2, 3-3 एसी एक रूम में लगाए हैं। अरे इनसे पूछा जाए, इतना बड़ा हॉल होता है कि उसमें 2 एसी तो स्वाभाविक लगने ही चाहिए, और इनके देखो 80-80 एसी लग रहे हैं। एक कम्बोर्ड होता है जो में टॉयलेट के अंदर होता है, वो लाखों रुपए का कम्बोर्ड लगा रखा है इन लोगों ने। 100 करोड़ रुपए उन्होंने मतलब लगा दिए शीश महल बनाने के लिए। इस तरह से मतलब ये आम आदमी, ये लोग आम आदमी नहीं है। इनकी जो मंशा शुरू से रही है, उनसे शुरू से मंशा रही है कि देश को खाने की, दिल्ली को लूटने की, ये मंशा रही है। नहीं तो ये बताओ, जो IRS ऑफिसर है जो अपना ड्यूटी कर रहा है, उसको नौकरी के छोड़ करके देश दिल्ली बदलने का मन था उनका, देश बदलने की अभी की कोशिश बदलने का था ना। मन तो उनका दूसरा डूब गया उनका। जब भी तो उन्होंने देखा ना, अपने अन्ना हजारे जी को धोखा देकर साइड पे कर दिया, ठीक है, किरण बेदी जी को साइड पे कर दिया, ठीक है, और जो उनके जितने भी उनको साथ में थे कुमार विश्वास जी, उनको भी साइड पे कर दिया। जो लोग सच्चे लोग थे, जो काम करना चाहते थे, उनको तो पार्टी से बाहर कर दिया लोगों ने। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, केजरीवाल का टीवी पे दिखता है, विज्ञापन पे दिखता है, जैसे पटपड़गंज में आया हूँ, जगह जगह पोस्टर लगे हैं कि एक बार फिर केजरीवाल बड़ा काम कर दिया, नालियां साफ हैं, बिजली आ रही है, पानी आ रहा है, मोहल्ला क्लिनिक बना दिया केजरीवाल ने। मोहल्ला क्लिनिक बना दिया। मोहल्ला क्लिनिक में डिस्पेंसरी जो कांग्रेस ने खोली थी, उन्हीं का नाम उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक कर दिया। कहाँ से खोला इन्होंने? 20-20 लाख रुपए में मोहल्ला क्लिनिक बनाया इन्होंने। आज इनसे पूछा जाए 20 लाख में जो मोहल्ला क्लिनिक बनाया, उसकी इमारत कितने में बनती है? उसी में उन्होंने घोटाला करा। आज उसमें घोटाला करा, पानी जल बोर्ड में घोटाला करा, शराब में घोटाला करा। शराब के जब ये मंत्री सिसोदिया जी शिक्षा मंत्री कहलाते थे, आज तो शराब मंत्री कहला रहे हैं।
इतना बड़ा घोटाला करने के बाद कभी सुना है आपने इतने सालों में कि सीएम भी अंदर जा रहा है, बंद हो रहा है वो थाने में, और उसके बाद जेल जा रहा है, और उसके बाद सिसोदिया जी भी जेल जा रहे हैं, डिप्टी सीएम और सीएम दोनों जेल में बैठे जा करके। कभी सुना? अपनी बीजेपी कह रही केजरीवाल ठीक नहीं है। सबसे बड़ा सबूत यही है कि डिप्टी सीएम और सीएम दोनों अंदर जेल में रह करके और जमानत के तौर पर बाहर आए हुए हैं अभी। मेरा नाम दयाशंकर है। क्या माहौल है अब की बार दिल्ली का, थोड़ा बताइए। ये कह रहे कांग्रेस आएगी, कोई नामो निशान नहीं है कांग्रेस का, लोग ऐसा कह रहे हैं। नामो निशान की बात नहीं है, कांग्रेस ने काम किया, काम के ऊपर कांग्रेस का प्रत्याशी वोट मांगेगा तो लोग वोट देंगे कांग्रेस को, ऐसी बात नहीं है। काम तो इन्होंने भी नहीं किया, 10 साल रहे यहाँ पे, इन्होंने क्या काम किया। दिल्ली में क्या लग रहा है माहौल चुनाव का क्या है? कांग्रेस शीला दीक्षित जैसी फिर कोई सरकार आए जो कांग्रेस यहाँ दिल्ली में काम करे। और नाराजगी क्यों है केजरीवाल और बीजेपी से? काम नहीं हुआ ना यहाँ पे, काम क्या हुआ, दिल्ली में कोई काम ही नहीं हुआ। यहाँ तो सिसोदिया जी थे, विधायक बने यहाँ से, विधायक बने, शिक्षा मंत्री भी रहे, लेकिन उन्होंने काम कहाँ करा कुछ। उन्होंने एक ये रोड बनवाया, ये वाला मेन रोड, वर्ल्ड क्लास रोड बताते हैं इसे, एक वर्ल्ड क्लास रोड है। आप अभी चलो दिखाता हूँ मैं, टाइलें बैठ गई हैं इस रोड की जगह जगह, अभी 6 महीने भी नहीं हुए रोड बने हुए। बढ़िया काम नहीं हुआ। नहीं, काम हुआ ही नहीं, बढ़िया का काम ही नहीं हुआ। और बीजेपी का जो कैंडिडेट है वो हिंदू मुसलमान करता है, जय श्री राम, आपका नाम क्या है, आपका ये इस पे ये क्यों शो कर रहा है, ये यहाँ पे ये भगवा झंडा लगा लो, इससे देश थोड़ी नहीं चलेगा, इससे रोजगार थोड़ी। धर्म की राजनीति का परिवर्तन है। हाँ, परिवर्तन है। क्या लग रहा है अब की बार? भाई जी यहाँ पे शराब माफिया थे बहुत तगड़े, हमने ठेके के लिए वो करा जब ये भागे। और छठ पूजा का इन्होंने मनीष सिसोदिया ने विरोध करा, छठ पूजा नहीं होने दे रहे थे, और इन्होंने इतना तगड़ा विरोध करा जिसके लिए हमारे सभी भाइयों ने, हमारे क्या नाम है जो यहाँ पहले विधायक थे अनिल चौधरी जी, इन्होंने उनके लिए लड़के उनका हक दिलाया। आप किसी भी पूर्वांचली से पूछ सकते हैं कि आपको हक किसने दिलवाया छठ उस पार्क में। मैं समझ गया। अब ये बताओ 11 साल में क्या कामकाज हुए केजरीवाल की सरकार में आप लोगों के लिए? भाई जी काम क्या हुआ, ये ठेके के वो हुए, दारू पीने वालों की उम्र जो है घटा दी गई है, जो जिनके 23 साल उम्र थी वो 21 साल कर दी गई है। एक के बदले एक फ्री दे दिया। एक के बदले एक फ्री दे दिया, अभी नहीं कोई भी 3 फ्री दे दी, बता रहे हैं भाई साहब। लाने आते थे? हाँ, हमने ली है, हमें पता है, हम बताते हैं। ये है राजनीति। लाओगे केजरीवाल? हर जगह ठेके खोल दिया, कॉलेज ये रहा, स्कूल ये रहा, स्कूल के बगल में ठेका, बच्चे ले जा रहे हैं, क्वार्टर एक के साथ एक फ्री मिल रहा है। देखो पटपड़गंज में की अगर आप बात करें तो पटपड़गंज की जनता जो है ना इस बार बदलाव चाहती है। वो पुराने लोगों को याद कर रही है जिन लोगों ने काम किया था। कांग्रेस थी जो 10 साल पहले यहाँ के पूर्व विधायक थे हमारे अनिल चौधरी जी, उन्होंने सब पूरी जनता को पता है उन्होंने कितने काम किए थे, आज सब उनको याद कर रही है। याद करेंगे, वोट भी देंगे। बिल्कुल देंगे सर, उनके जो काम है आप अगर मैं उनको गिनवाऊं ना आप गिनते गिनते थक जाओगे। उन्होंने यहाँ पर सीवर लेके आए, जो पानी आता है ना, अब जो सीवर का जो पानी आता है वो गंगा जल पहले पानी आता था और 24 घंटे आता था, जो अनिल कुमार जी की देन है। हाई टेंशन वायर जाती थी डी ब्लॉक के इस कोने से उस कोने तक, वो हाई टेंशन वायर उन्होंने हटवाई अनिल जी ने। एक ट्रांसफार्मर था बिल्कुल चौक पे, वो ट्रांसफार्मर उन्होंने शिफ्ट किया। अनिल चौधरी के काम बता रहे हो आप, केजरीवाल ने क्या किया 11 साल में, ये बताओ थोड़ा। केजरीवाल ने इतनी बढ़िया तो काम किया है, दिल्ली के अंदर शराब नीति लेके आए, ठेके खुलवा दिए जगह जगह पर। और जो शराब नीति में जो पहले जो पॉलिसी थी कि 25 साल की उम्र से पहले कोई शराब बच्चा नहीं लेगा, उसको उम्र घटा के 21 साल कर दी है। तो 4 साल और घटा दिया है कि आप दारू लो, 4 साल पहले लो दारू लो, और नशे में झोंक दिया लोगों को, बच्चों को। ये काम किया उन्होंने। राशन कार्ड में अभी तक किसी का नाम दर्ज नहीं हुआ है, पिछले 10 साल हो चुके हैं, ना तो नाम चढ़ा ना ही नया राशन कार्ड बना है। ये काम उन्होंने किया है। तो केजरीवाल आ रहे हैं आपकी बात? सर मुझे तो नहीं लगता केजरीवाल आएगा, क्योंकि अभी उनके ऊपर जो शराब नीति जो उन्होंने ये घोटाला किया है, पूरी जनता उनके खिलाफ है, और उनके खिलाफ आपको पता है एक मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। और यहाँ जो पूर्व विधायक थे मनीष सिसोदिया वो छोड़ के भाग चुके हैं, इसी कारण भागे यहाँ से छोड़ के कि उनको पता था केजरीवाल की जो ये मनीष सिसोदिया जी है इनकी विधायक जीतने वाला है नहीं, इसलिए वो सीट छोड़ के भाग गए हैं। और पीछे से अवध ओझा जी को जो है यहाँ पर लाके खड़ा कर दिया हम लोगों के साथ। जो अवध ओझा तो शिक्षा गुरु कहे जाते हैं भाई साहब। सर शिक्षा गुरु का हम सम्मान करते हैं, लेकिन गुरु को राजनीति में आने का क्या मतलब है? उसको जब पता ही नहीं है ABCD का कि मैं गुरु हूं तो मैं राजनीति करूंगा, वो राजनीति कर ही नहीं पाएंगे। सब पता है, एकदम टोपी लगा के मफलर बांध के केजरीवाल जी की तरह ही प्रचार कर रहे हैं, झाड़ू लेके। भाई साहब आप यकीन नहीं मानोगे, वो तो जो है सिर्फ गुरु हैं और शिक्षा के नाम पर ही लोगों को
अच्छी शिक्षा देते हैं, उसके अलावा राजनीति में वो बिल्कुल फिसड्डी है। यहाँ पर अभी तक वो आए नहीं है, चुनाव नजदीक आ गया है, कम से कम हालचाल पूछने तो आते पटपड़गंज की जनता से। क्या ऐसे ही चुनाव जीत जाएंगे वो? दिल्ली वाले अब की बार किसकी सरकार बनाना चाह रहे हैं? देखो, दिल्ली वाले बदलाव चाहते हैं, सेंट्रल में भी और दिल्ली में भी। बहुत आपने देखा होगा सेंट्रल में बीजेपी गवर्नमेंट है और दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है। लोग जो है ना तरस गए हैं, पुराने दिनों को देखना चाहते हैं। इन लोगों ने झूठ पे झूठे वादे कर करके जनता को बरगलाया है और आज जनता इतनी पिस चुकी है कि इनकी त्राही त्राही हो रही है। जनता चाहती है कि इनका बदलाव हम करें। अभी आप फाइनेंस मिनिस्टर का बयान देखे, रमीला सीतारमण जी का क्या बयान था? कोई अगर 6 लाख की गाड़ी खरीदता है और वो किसी कारण में 2 साल या 4 साल बाद उसको 1 लाख की बेचता है, तो उन्होंने उसमें भी टैक्स लगा दिया है। 6 लाख की गाड़ी खरीदी, 1 लाख की बेच रहा है, तो डिफरेंसेस कितना हुआ? 5 लाख का डिफरेंसेस हुआ। 18% जीएसटी उन्होंने उसमें लगा दी है कि अगर आप गाड़ी बेचोगे तो 18% जीएसटी आप पे करोगे पहले, यानी कि 90 हजार रुपए पे करोगे तो 1 लाख की गाड़ी बेचोगे। तो भाई इससे बड़ा बेवकूफ कौन होगा जो गाड़ी भी बेचेगा और जीएसटी भी पे करेगा? तो ये ऐसे इन लोगों के बयान है। फाइनेंस सबका देख लिया आप लोगों ने? सर देख लिया, सबका देख लिया। लोग जो है पुराने दिन याद करना चाहते हैं। कांग्रेस थी जब भाईचारा देश के अंदर बना हुआ था, राज्य के अंदर बना हुआ था, उस भाईचारे को याद कर रहे हैं और दोबारा से चाहते हैं कि वो भाईचारा बना रहे। और इसलिए अब जो भी जनता है देश की, वो चाहे पटपड़गंज की और कांग्रेस को चाहती है, क्योंकि कांग्रेस के दौर में सबके काम अच्छे थे, भाईचारा बना हुआ था, सब जानते हैं। क्या लग रहा है दिल्ली का चुनाव अब की बार कैसे देख रहे हैं? दिल्ली का चुनाव जो है इस बार जो है बदलाव के लिए है और विकास के मुद्दों पे है। जो चुनाव का वो है वो विकास के मुद्दों पर बदलाव पे है, क्योंकि यहाँ पे जो विधायक ये कह रहे हैं अब की बार फिर केजरीवाल आ रहे हैं। केजरीवाल जी तो गए, उन्होंने एक अवध ओझा जी को बोझा बना के फेंक दिया और एक वो बिल्ला चश्मा लगा के चौखट की तरह घूमता रहता है, बीजेपी ने जिसको टिकट दिया है। ये दोनों ही, क्या बोलूं मैं आपको, एक रेडियो वालों को ढूंढता है और एक आए हैं जी फिल्म स्टार के तरह यूट्यूबर आए और यहाँ थोप के चले गए। मनीष जी भाग गए यहाँ से। मनीष जी अब दूसरी विधानसभा का विकास करेंगे? अरे वो यहाँ का विकास नहीं, वो हार रहे थे बुरी तरह। शराब मंत्रालय 400 मीटर पे जाके ठेका खोल दिया, एक के साथ एक फ्री। माँ बहनें निकल रही हैं, सोसाइटी की भी निकलती है, कॉलोनी की भी निकलती है, और वहाँ शराबी झूल के हाल पूछेगा। मनीष सिसोदिया अपनी बीवी को रखते ना यहाँ पर डी ब्लॉक में, कहीं 100 गज का मकान लेके बना के रखते हैं यहाँ पर, पता चलता उनको। पता चलता क्या हुआ? हम डी ब्लॉक के ही निवासी हैं भाई साहब, इसीलिए हमारे को दर्द है। बताओ 11 साल में केजरीवाल ने क्या कर दिया? वादे तो बहुत बड़े बड़े लेके आए थे, भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, दिल्ली को लंदन बना देंगे, सब बदल जाएगा। क्या हुआ? भाई साहब लंदन तो उन्होंने बना दिया, पता है किस चीज का? पहले आओ पहले पाओ। एक मंत्री को बनाया सत्येंद्र जैन, उसके लॉकरों में से निकल रहे हैं पैसे, रजिस्ट्रियाँ निकल रही हैं, यहाँ की प्रॉपर्टी यहाँ की प्रॉपर्टी। एक मनीष सिसोदिया जी के यहाँ पे एक पीए थे, उन्होंने 2 फ्लैट खरीद लिए नोएडा में जाकर भाई साहब, एक ने वहाँ खरीद लिया जाकर। ये विकास हुआ भाई साहब यहाँ पर। मनीष सिसोदिया जी बुरी तरह हारते, इसीलिए वो यहाँ से फुर हो गए भाई साहब। दिल्ली में सरकार किसकी बना रहे हो? दिल्ली में सरकार तो देखो जी, शीला जी की सरकार थी सबसे बढ़िया। हम गरीबों के लिए सरकार अच्छी थी भाई साहब यहाँ पर, थी ना भाई साहब। और ये सारा मेट्रो का जो काम यहाँ पे देख रहे हो ना भाई साहब, यहाँ पूर्व विधायक एक अनिल चौधरी जी थे, वो यहाँ से विधायक थे, उन्होंने ही कराया यहाँ पर। और उसके बाद कुछ नहीं हुआ। एक मोनो रेल का प्रस्ताव था, मनीष सिसोदिया जी ने। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, दावे बड़े हैं, कांग्रेस अलग दावा कर रही है, बीजेपी अलग दावा कर रही है, आम आदमी पार्टी अलग दावा कर रही है, किसको जिताओगे? कांग्रेस के दावे सुन लो, इन्होंने 2100 कहा, उन्होंने 2500, लेकिन उनका ना 2 स्टेट में वो दे रहे हैं 2000 रुपए, है ना। और इनका तो दावे 1000 वाले मिले नहीं, जो लोकसभा में बोला था। वहाँ जाके पंजाब में बहुत अच्छी भली जनता, पढ़ी लिखी जनता को बेवकूफ बना लिया। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया आपके मुद्दे। बस एक बात बताओ, किसकी सरकार बनेगी? कांग्रेस की सरकार बनेगी वैसा। भाई साहब मेरा नाम इमरान है। ये बताइए, बड़े लोग इधर दावा कर रहे हैं कि अब की बार फिर केजरीवाल। जी केजरीवाल साहब का तो खुद का जो है उनका बॉक्स पैक हो चुका है, वो तो अब जेल जाने की तैयारी करेंगे अपनी। मुख्यमंत्री नहीं बना रहे फिर से? अभी तो मुख्यमंत्री वो वैसे भी नहीं बन सकते, कोर्ट के ऑर्डर्स तो ये है ना कि जब तो आतिशी जी को बनाया था इन्होंने। पार्टी की सरकार बनाओगे नहीं बनाओगे? नहीं, आम आदमी जी पार्टी सरकार बना के हमारे को करना क्या है? पटपड़गंज के अंदर सारी पावर के साथ
डिप्टी सीएम एज अ सीएम वर्किंग थे वो। वही सारी पावर्स उनके हाथ में थी, 42 डिपार्टमेंट थे उनके पास। जब उन्होंने यहाँ का विकास कुछ नहीं करा तो हम तो पटपड़गंज में दोबारा से आम आदमी को लाएंगे नहीं। बीजेपी को? बीजेपी तो नफरती चिंटू है वो। उसकी तो या तो वोटिंग करता रहता है। सफाई आप उन्हीं का वार्ड है, देखिए सफाई के अंबार देखिए, ये उन्हीं का वार्ड है। जो यहाँ का निगम पार्षद है उसके वार्ड की आप हालत देखिए। और दिखाएं आप, थोड़ा सा आगे चलिए। आप पूरी दिल्ली का दिखा रहा हूँ मैं। यही नहीं, हम तो दिल्ली, आप दिल्ली का दिखा रहे हैं, हम तो वहां का दिखा रहे हैं जहाँ का निगम पार्षद है, जो वादे कर रहा है कि मैं जो है यहाँ सब कुछ कर दूंगा, मुसलमानों को ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। वो तो नफरत फैला रहा है। उसके काम, हम तो काम के ऊपर बात कर रहे हैं। ये किससे है काम, उम्मीद के नाम पे तो आज की डेट में यहाँ से 3 लोग खड़े हुए हैं। आज की डेट में यहाँ से 3 लोग खड़े हुए हैं। उनमें चौधरी अनिल कुमार पूर्व विधायक यहाँ से रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं अब की बार के। आप बताएं। अरे थोड़ा तो 2 मिनट रुकिए जरा, दिक्कत है बोलने। अरे थोड़ा, अरे बताओ जरा, क्या है दिल्ली का माहौल, क्या है, जनता क्या चाहती है? और इस बार शिक्षा पे है, स्वास्थ्य पे है, और जो विकास होगा विकास पे है। विकास कौन करेगा? कांग्रेस करेगी। क्यों ये केजरीवाल जी 11 साल में ना कर पाए? जिन्हें देख लो क्या काम कराए हैं, सारे सीवर फीवर सब फुल पड़े हुए हैं। कोई पानी गंदा है सबके यहाँ। कांग्रेस ही करेगी काम। बीजेपी कह रही है हमको लाओ, देश में विकास हो रहा है, दिल्ली में भी होगा। बीजेपी तो मतलब ही नहीं आने का। अच्छा, क्यों? अनिल भाई काम करेंगे हमारे। काम करेंगे। यहाँ पे कांग्रेस के उम्मीदवार हैं।